हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरनी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो चैनल है सिर्फ हिंदी के लिए चैनल है, सामान्य हिंदी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो KVS हो, DSSB हो या SSC हो, हर किसी में हिंदी का एक पेपर तो ज़रूर आता है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या उदाहरण हैं, संज्ञा के और संज्ञा कितने प्रकार की होती है, सब चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, इसके भेद 3 होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से किसी विशेष, मैं वैसे बता दे रही हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, उसमें नहीं आ रहा। जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, भाव के नाम का बोध हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ऐसे ही है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी भाव की प्रस्तुति हो, यानी भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के हम कुछ उदाहरण करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जैसे राम ने गाना गाया। तो यहाँ पर जो राम शब्द है ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। उसी प्रकार से आगरा में ताजमहल है। अब इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आगरा, स्थान आ गया। ठीक है, तो स्थान का बोध हो रहा है, यानी कि ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इससे सिंपल सा एक आप याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन शब्दों से किसी भी नाम, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, उसका अगर बोध हो रहा हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। दूसरा हम कर लेते हैं इसमें अब जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जिन शब्दों में किसी संपूर्ण जाति का, ठीक है, किसी भी संपूर्ण जाति का बोध हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे लड़की, नदी, किताब, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किताब, अब किताब कोई सी भी किताब हो सकती है, चाहे वो हिंदी की हो, ग्रामर हो कोई सी भी, या कोई किसी भी प्रकार का कोई निबंध की बुक हो, किसी लेखक की ऊपर जीवनी हो, मतलब किताब होनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर किताब का नाम नहीं है। किताब एक जाति को दर्शाती है कि ये किताब एक जाति है। इसी तरीके से नदी, नदी क्या है, नदी भी जाति को दर्शाती है। नदी में अब नदी बहुत सारी होती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इसी तरीके से ये भी संपूर्ण जाति को प्रकट करती है। तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे बच्चे, खिलौनों से खेल रहे हैं। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अब इसके अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसे देख के हम समझेंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है? तो अब देखिए, खिलौना, ये एक वर्ड आया इसमें, खिलौना। खिलौने जो वर्ड है ये खिलौने की एक जाति को दर्शा रहा है। खिलौना, खिलौना कुछ भी हो सकता है, चाहे वो किसी टाइप का कोई कार हो, है ना, खिलौने की छोटे बच्चों की जैसे छोटे छोटे टॉयज आते हैं, या फिर जैसे कि साइकिल हो गई, कुछ छोटे बच्चों की रिमोट कार आती हैं। खिलौने में कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का कोई भी खिलौना हो। सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जैसे टेडी बियर हो गए, मिक्की माउस हो गया, कुछ भी है। खिलौने में पूरे खिलौने की जाति आती है, ठीक है ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो इसी प्रकार से दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा इसका उदाहरण है, इसमें संपूर्ण जाति, खिलौने की संपूर्ण जाति का बोध हो गया। दूसरा है हमारा मनुष्य, यानी कि इंसान, मनुष्य दूसरा है हमारा मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। अब इसमें जातिवाचक क्या हो गया? मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है। मनुष्य कोई भी इंसान, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, पूरी मनुष्य जाति की बात हो रही है। तो यहाँ तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, बिल्कुल आसान है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मनुष्य पूरी संपूर्ण जाति की बात हो रही है। मनुष्य शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक और है, देखती है इसमें, देखिए, आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब इसके अंदर जातिवाचक क्या है? आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब इसमें जातिवाचक क्या है? ऐसा कौन सा वर्ड आया जिसे देख के हम समझ जाएंगे जातिवाचक है? तो आप ये देखिए, शहर। शहर जो वर्ड आया है ये क्या है? शहर, किसी भी शहर का नाम हो सकता है, कोई भी हो, दिल्ली हो, आगरा हो, कोई सा भी ले लीजिए, तमिलनाडु, उड़ीसा, ठीक है। तो शहर की बात हो रही है, तो शहर आया, कोई सा भी एक शहर है, शहर पूरी प्रजाति की बात कर रहा है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। अब इसमें देखिए कौन सा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण? तो इसमें है गाड़ियां। गाड़ियां चल रही हैं, किसी एक गाड़ी की बात नहीं करी है कि बाइक चल रही है, कार चल रही है, बस चल रही है, ठीक है, या ऑटो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। सिंपल एक नाम दिया है कि गाड़ियां चल रही हैं, संपूर्ण जाति आ गई इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया, ठीक है।
तो आई होप आपको ये जातिवाचक संज्ञा मैंने समझाई और इससे पहले मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा समझाई, दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे करते हैं, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब रह गया हमारा भाववाचक संज्ञा। थर्ड क्या था? भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी गुण, भाव या दशा, कार्य का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जिन शब्दों से किसी गुण, भाव, दशा या कार्य का बोध हो, कोई उसमें गुण होना चाहिए, ठीक है, भाव होना चाहिए, कोई सा भी भाव हो, चाहे वो खुशी हो, गम हो, खुशी हो, गम हो, उदासी हो, कोई भी एक भाव होना चाहिए। दशा में क्या आ जाएगा? दशा में जवानी आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। और कार्य, कोई कार्य हो तो वो क्या कहलाते हैं? वो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए। तो इसके उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। अब इसमें भाववाचक क्या है? भाव क्या है? देखिए, ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है, इसमें क्या है? भाव क्या है? ईमानदारी ये एक भाव में आता है वर्ड। ईमानदारी शब्द जो है भाव में आता है। चालाकी, ईमानदारी, ठीक है, सच्चाई, ये क्या है? भाव में आते हैं। तो ईमानदारी क्या है? भाव में आ रहा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। तो इससे पता चलेगा हमें कि ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला है व्यक्ति का, अगला उदाहरण लेते हैं हम। व्यक्ति का बुढ़ापा उसे लाचार बना देता है। व्यक्ति का बुढ़ापा उसे लाचार बना देता है। अब जैसे कि मैंने अभी समझाया था कि भाववाचक संज्ञा में, अब ये किस में आ गया? ये दशा में आ गया। दशा को दर्शा रहा है कि व्यक्ति का बुढ़ापा क्या है? दशा है, एक दशा को बता रहा है। तो इससे ये समझ जाएंगे हम कि इसमें दशा आ रही है, दशा दर्शा रहा है, ये बुढ़ापा एक शब्द दिया हुआ है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। तीसरा लिखते हैं, माँ के प्यार की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। ठीक है। माँ के प्यार की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अब इसमें अगर हम देखें तो भाववाचक संज्ञा क्या है? क्या कौन सा एक हम देखते हैं कि इसमें कोई ऐसा अगर शब्द आ रहा है जिससे भाव दिख रहा हो, कोई भाव दिख रहा है। आप देखिए, जैसे कि इसमें है प्यार, हाँ, माँ का प्यार या माँ का प्रेम जो होता है, प्रेम क्या है? ये भाव को दर्शा रहा है कि आपके भाव यानी कि संवेग की बात हो रही है। तो इसमें
जो ये प्यार शब्द है, माँ का प्यार यानी कि माँ का जो प्रेम है, वो दर्शा रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देके मैं और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए नेक्स्ट है कविता बहुत ही दयालु लड़की है। ठीक है, कविता बहुत ही दयालु लड़की है। अब ये देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि भाव आ रहा है किसमें, दयालु शब्द है, दयालु शब्द में भाव आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऐसे ही आप जब भी कोई वाक्य पढ़ें तो सबसे पहले उसमें शब्द देखें कि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं और उससे फिर रिलेट करें कि कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। पहले संज्ञा समझें, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, और भेद में फिर आप देखें कि जो वाक्य दिया गया है वाक्य में कौन कौन से शब्द है, कौन से भेद से हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी हम वाक्य को देख के अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था संज्ञा टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, एक्सप्लेन अच्छे से किया, बहुत सारे उदाहरण भी दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।